हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है और बधाई हो आपके आने वाले पेपर के लिए। आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये आपके आने वाला पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है मैं बताऊंगा, क्योंकि आज जो जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, वो आपके पेपर में 100% इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला होगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा के पूरा देखें। ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, संख्या पद्धति का जिस टाइप के यानी हर टाइप के क्वेश्चन को जो जो आने वाला होगा, हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आज क्या करेंगे, कवर करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे या आज हम लोग उसको रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूँ, फिर बात हम लोग करते रहेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने, तो आपके सामने क्या है, आपके सामने ये पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन में काफ़ी समय आ चुके हैं। क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के अंतर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर या योगफल के बारे में पूछा जाता है। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या, यानी 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा जी, 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या हो जाएगा 4 बार 9, और 4 अंक के सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि आपका ये रिवीजन क्लास भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये सबका आदत भी पड़ जाएगा। क्योंकि ये जब पेपर के पहले देखकर आप जाएंगे ना, तो आपके क्या होगा, पेपर में जब भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको ये क्या हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा, आपको दिमाग में आ जाएगा और आप क्या करेंगे, सही आंसर को चुन लेंगे। और कैसे निकल रहा है देखिए, इस टाइप का बनता है। ये क्या होगा, एक रिवीजन क्लास है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जितना भी टाइप के यानी संख्या पद्धति के अंदर जो जो क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, आज इसको कवर करने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8999, जबकि डी है। ठीक है, तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 अंक की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल। देखिए, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। 3 अंक के सबसे बड़ी सबसे छोटी, ठीक है, 3 अंक के सबसे छोटी, तो 3 अंक के सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 100। 3 अंक के सबसे छोटी हो गई। अच्छा, अब बोल रहे हैं कि 4 अंक के सबसे बड़ी, 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, 9999। यानी ये क्या कर रहा है, ये 999 के साथ क्या कर रहा है, ये इसको 100 को जोड़ने के लिए बोल रहा है। यानी 3 अंक के सबसे छोटी संख्या को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10099, जबकि इसका आंसर है डी। देखिए, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे ना, तो हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमें ये आदत पड़ जाएगा, हमें ये इस वीडियो को देखकर हमें ये दिमाग में क्लिक होगा कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन आया था, हम लोग किए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा, आप इसको क्या करेंगे, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन जो है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन अलग टाइप के है। अंक 1, 0, 5 और 7 को एक बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं। यानी इनमें से क्या करना है, ये जो अंक दिया हुआ है, इस अंक को सिर्फ एक बार प्रयोग करके हमें क्या करना है, 4 अंक के संख्या सबसे बड़ी संख्या को बनाना है। तो 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा क्या, इनमें से देखिए 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या, इनमें से सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद उससे थोड़ी सी छोटी, उसके बाद उससे थोड़ी सी छोटी, उसके बाद सबसे छोटी। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग अगर 7 लिखेंगे तो इसका मतलब 4 अंक का हो रहा है, तो 7000 से होगा। 5 लिखेंगे तो 5000 से होगा। एक इसमें से यूज करके करना है हमें। तो इसलिए बड़ी संख्या बोल रहे हैं कि बड़ी संख्या का मतलब होता है जो सबसे बड़ी, यानी 7 है तो 7000 से स्टार्ट होगा। 7000 बड़ी है किससे, 5000 से। अगर 5 से शुरू करेंगे तो 5000 छोटी हो जाएगी किससे, 7000 से। इसलिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये सबसे पहले 5 से शुरू करते, तो 5 के बाद अगर 0, 1, 2 लिखते तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 5000। लेकिन अगर इसी को 7 से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 7000 से पढ़ेंगे। तो बड़ी संख्या बोल रहे हैं, इसका मतलब बड़ी संख्या 7 से होगा। इसलिए हम लोग को करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या जब बोलेगा, हमें देखिए उस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या जब बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े से स्टार्ट करेंगे। जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या में से सबसे बड़े संख्या को यूज करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले बड़े संख्या यानी 7 होगा। उसके बाद इसमें से बचा हुआ जो 3 संख्या है, उसमें से बड़ी कौन सी है, 5 है। उनमें से कौन बड़ी संख्या है जो 2 बचा हुआ है, 1 है। और उसके बाद जो छोटा है सबसे पहले, वो लास्ट में लगाएंगे। यानी हमारा जो बड़ी संख्या बनेगा ना, 7510, यानी 7510, यानी ये हो जाएगा आपका सी आंसर। बात समझ में आ गया।
कैसे निकला? सबसे बड़ी संख्या जब निकालने के लिए बोलेगा, सबसे बड़ी संख्या जब निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे बड़े संख्या से ही, अंक से ही स्टार्ट करेंगे। जो सबसे बड़े अंक होगा उसी को लिखेंगे, यानी 7 लिख दिए। उसके बाद उससे थोड़े से छोटे जो 3 बचे हुए 3 संख्या है, इनमें से कौन सी है? 5 है, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद बचे 2 में से जो बड़ी है उसको लिखेंगे। उसके बाद जो सबसे छोटी है वो लास्ट में लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बात क्लियर है? ओके। अब क्या करते हैं, छोटे संख्या वाले जो निकालने के लिए बोलता है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी अंक को दोबारा लिखे बिना अंक 2, 4, 7, 0 और 6 से 5 अंकों की बनी सबसे छोटी संख्या लिखें। देखिए क्वेश्चन को उस टाइम में क्या लिखा गया था कि बिना प्रयोग किए हुए, और इसमें बिना मतलब दोबारा बिना लिखे हुए, क्योंकि क्वेश्चन का मॉडल ना थोड़ा सा चेंज कर सकता है, क्वेश्चन का जो भाषा है ना वो भी चेंज कर सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं उठाया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वही बोल रहा है कि इनमें से जो संख्या दिया हुआ है, इनमें से कौन सा संख्या दिया हुआ है? 2, 4, 7, 0 और 6। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से 5 अंक के सबसे छोटी संख्या बनाना है। देखिए अभी बड़ी संख्या बनाए थे तो क्या किए थे, जो बड़ी है इसके अंदर संख्या, जो बड़ा संख्या था उसी को ही यूज किए थे सबसे पहले। अब इसमें से बोल रहे हैं कि छोटी संख्या निकालना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या से यूज करेंगे। ठीक है, तो छोटी संख्या से यूज करेंगे तो कैसे होगा, तो इनमें से कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है? आप बोलेंगे 0, लेकिन नहीं। किसी संख्या के पहले अगर हम लोग 0 लगा देते हैं तो वो संख्या क्या होता है, वो संख्या का जो वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि ये जो संख्या है ये कितने अंक का संख्या हो गया, हम लोग अगर गिनेंगे तो 1 और 2, लेकिन इसको 2 संख्या नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो 0 है ना, 0 का वैल्यू कुछ नहीं है, सिर्फ 2 है। हाँ, इसको माना जा सकता था अगर 0 और 2 और 0 अगर लिखेंगे तो ये 2 अंक का संख्या माना जाएगा। लेकिन अगर किसी संख्या के पीछे 0, 1 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 लगा हुआ है, इसका 0 का वैल्यू कुछ नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या करेंगे, कोई भी संख्या स्टार्ट करेंगे ना तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या जब स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। 0 से स्टार्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 0 का वैल्यू कुछ नहीं है। इसके अंदर हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 0, 2, 4, 6 और 7, 0, 2, 4, 6, 7, जो कि इसका आंसर डी में भी दिया, सी में भी दिया हुआ था। 0, 2, 4, 6, 7 ये इसमें क्या था, सी में भी दिया हुआ था। तो गलती से आप सी में टिक मत लगाइएगा, क्योंकि 0 इसके सामने दिया हुआ है ना। किसी संख्या से पहले 0 अगर लगाएंगे तो ये 4 अंक का संख्या बन जाएगा। इसको अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसमें तो पढ़ेंगे नहीं ना कि 20,000 नहीं पढ़ेंगे ना, इसको क्या पढ़ेंगे 2467। तो इसका मतलब 2000 हो गया, और 1000 का घर कितना में, चौथे में आता है। तो ये 4 अंक का संख्या हो गया, ये 5 अंक का संख्या नहीं हुआ। इसलिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तो इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है 0 के अलावा उसी संख्या को सबसे पहले लिखना है। तो 0 के अलावा कौन सी संख्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 लिखेंगे। अब क्या होगा, जो बचा हुआ संख्या में इनमें से छोटी संख्या निकालेंगे, कौन सी संख्या होगा, अब 0 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं, शुरुआत में नहीं लिखते हैं, 0 दूसरे नंबर में। अब फिर तीन संख्या बचता है, 1, 2, 3, इनमें से छोटी कौन सी होगी, 4 होगी। फिर इनमें से छोटी कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और इनमें से फिर बड़ी जो सबसे लास्ट बड़ी है वो ये, यानी 2046 7, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बात क्लियर, समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें कमेंट भी अब लिखिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। अगर ये लिखेंगे ना तो हमें क्या हो जाएगा, हमारे जो एनर्जी है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि हाँ, हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए लाभदायक है, आपके लिए लाभ हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और आप जरूर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, हिट कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जो भी इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि अब क्या होगा, लगातार जो क्वेश्चन लाएंगे ना, हर सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन को एक वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले देखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो भी है ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। चलिए अब करते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन।
ये जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? संख्या 12056 का दहाई अंक के दहाई के सन्निकट मान है। दहाई के सन्निकट मान, निकट मान का मतलब होता है निकटतम मान, यानी इसके अंदर जो दिया हुआ है संख्या, इसके जो दहाई अंक से लिखना है हमें। यानी ये जो कंप्लीट संख्या है ना, इस संख्या को क्या करेंगे? दहाई के रूप में लिखना है। दहाई के रूप में लिखने का मतलब क्या हो गया? दहाई के रूप में लिखने का मतलब ये हो गया कि ये जो लास्ट में जो दहाई अंक तक दिया हुआ है, इकाई और ये दहाई दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं इकाई और इसको बोलते हैं दहाई। ये जो संख्या है ना, इसको क्या करना है हमें? या तो 60 लिखना है, या तो हमें क्या करना पड़ेगा? 50 लिखना है। इसका जो निकटतम मान है, ये 5 और 6 56 का जो निकटतम मान है, यानी दहाई अंक में क्या हो जाएगा? या तो 50 होगा, या तो क्या हो जाएगा? 60 होगा। यही तो दहाई अंक है। तो इसका निकटतम यानी ये 56 किसके पास जल्दी पहुंचेगा, किसके निकट में है, ये देखना है हमें। ये जो 56 दिया हुआ है, ये किसके पास है, यानी दहाई मान कितना हो गया? ये दोनों का, ये दहाई मान, दहाई मतलब क्या हो गया? या तो 10 होगा, या तो 20 होगा, या तो 30 होगा, या तो 40 होगा, 50, 60, 70, 80, 90, इसी को दहाई बोलते हैं। इस दहाई के मान, यानी ये या तो, यानी 56 किसके बीच आ रहा है? 56 50 और 60 के बीच आ रहा है। जब 50 और 60 के बीच आ रहा है, तो ये किसके नज़दीक है? निकटतम, सन्निकट मतलब होता है निकटतम, ठीक है। तो नज़दीकी किसके पास है? तो ये जो है, ये नज़दीकी किसके पास होगा? 60 के पास होगा। इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 12060 जो हमारा दहाई का सन्निकट मान होगा, जो कि हमारा बी आंसर में है। बात क्लियर है? सन्निकट मान यानी निकटतम मान। चलिए और एक क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, फिर और आगे समझते हैं। इसमें बता सकता है कि सैकड़ा का भी बता सकता है और हजार का भी बता सकता है। तो एक सैकड़ा का ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक हजार का कर लेते हैं, फिर हमारा क्या हो जाएगा? ये सन्निकट मान जो है वो सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि संख्या 6, 8, 7, 5, 4 का हजार के सन्निकट मान क्या है। यानी ये हजार के सन्निकट मान बोल रहा है, ये हजार का बोल रहा है। तो इसका मतलब जो हम लोग यहाँ से उठाएंगे ना, ये जो चीज़ उठाएंगे, ये हजार तक का उठाएंगे। पहले क्या किया थे? 56 को ही उठाए थे, क्योंकि दहाई तक दिया था। इकाई और दहाई करेंगे तो इसमें हजार तक बोल रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी ये जो हो गया ये 8754। अब 8754 जो लिखा हुआ है, ये जो संख्या है ये किसके आसपास है? यानी या तो 9000 के आसपास होगा, या तो 8000 के आसपास होगा। बात तो सही है। यानी ये जो संख्या दिया हुआ है 8754, ये क्या होगा? 9000 के आसपास होगा, या तो 8000 के आसपास होगा। क्योंकि ये जो संख्या है ये बीच में है किसके? 8000 और 9000 के। और हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है? कि हजार का निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग अब देखेंगे कि ये 8754 जो है, 8754 जो है वो किसके नज़दीक है? 9000 के नज़दीक है या 8000 के नज़दीक है? आप ही खुद बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, जब भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ ना, तब आप क्या कीजिए, इसको स्टॉप कीजिए वीडियो को और अपने आप करने का कोशिश कीजिए। अपने आप करके मेरे आंसर के साथ आप अपना आंसर को मिलाइए और देखिए क्या ये आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको प्रैक्टिस भी होते जाएगा और आप क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो ये जो संख्या होगा 8754, ये किसके आसपास है? ये 9000 के आसपास है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 69000 के आसपास है, यानी 69,000 के पास है ये संख्या। तो ये जो संख्या है ये किसका हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। बात को समझ में आ रहा है कि ये किस ढंग से हो रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग? एक सैकड़ा का भी ले लेते हैं, यानी 100 का। सैकड़ा का मतलब होता है 100 का, यानी इसमें पूछा जाता है इकाई का, इकाई नहीं पूछा, 10 दहाई, सैकड़ा या हजार का। तो हजार का भी हो गया और दहाई का भी हो गया। हमारे पास अब एक संख्या बचता है सैकड़ा का। तो ये क्वेश्चन सैकड़ा का भी हम लोग ले लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा है? 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि संख्या 67523 को निकटतम सैकड़े में लिखा है। देखिए अब निकटतम आ गया, कभी सन्निकटतम बोलेगा, कभी निकटतम बोलेगा, यानी नज़दीकी। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो संख्या दिया हुआ है, इसको क्या बोल रहे हैं कि सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब अब हम लोग क्या उठाएंगे? हम लोग उठाएंगे सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 523 तक, यानी हम लोग लिखेंगे 523 तक। अब ये जो है सैकड़ा में लिखना है। सैकड़ा का मतलब क्या होगा? 100।
यानी कोई सा भी 100 जो पूर्ण 100 हो, जैसे 500, 600, 700, 800, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये किसके किसके कौन सा संख्या के बीच में है? 100 के, यानी 500 और 600 के बीच में है। अब ये बताइए कि 523 जो है वो किसके आसपास जाएगा? 600 के पास पहुंचेगा जल्दी या 500 के पास पहुंचेगा जल्दी? यानी ये नज़दीकी किसका है? ये नज़दीकी है 500 का। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6, 7 और ये जो संख्या है इसको हम लिखेंगे 500, ठीक है। यानी 67500 जो कि हमारा आंसर है ये। बात को क्लियर हो रहा है? देखिए वीडियो को मैं बोल रहा कि कोई भी क्वेश्चन मैं दूं, कोई भी क्वेश्चन मैं लिखूं, तो आप इसको क्या कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए। स्टॉप करने के बाद क्या कीजिए, आप अपने आप कीजिए। अपने आप करने के बाद मेरा आंसर जो है आपके आंसर के साथ मिलाइए, दोनों आंसर मैच होगा तो आप अपने तरफ को प्राउड फील करेंगे, आप अपने आप को समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब जो 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन और एक टाइप का है, संख्या और संख्या पद्धति का। निम्न में से 316 का गुणनखंड नहीं है। यानी 316 का ये जो दिया हुआ है, ये 4 जो आंसर दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक आंसर है जो कि हमारा 316 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए देखिए आप लोग कर सकते हैं इसको, अगर आपको पता है तो। लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा डिफाइन करने का कोशिश करूंगा, थोड़ा सा सिखाने का कोशिश करूंगा कि ये कैसे निकलता है, किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकलता है। वही संख्या है, गुणनखंड क्या है? गुणनखंड वही संख्या है जो इस संख्या को डिवाइड कर सकते, विभाजित कर सके। जैसे मान लीजिए कि 4 का गुणनखंड क्या है, एक एग्जांपल, 4 का गुणनखंड क्या है? ये क्या होगा, 4 को भाग कर सकता है। 2 क्या कर सकता है, 4 को भाग कर सकता है। 3 इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि 3 4 को भाग नहीं कर सकता है। तो गुणनखंड कौन सा नहीं होगा? 3 नहीं होगा। क्या 4 गुणनखंड होगा? हाँ जी, 4 का गुणनखंड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुणनखंड उसी को ही कहेंगे जो दिया हुआ संख्या को विभाजित कर सकता है। ये जो इनमें से जो गुणनखंड है, इनमें से कोई एक ऐसा संख्या होगा जो कि 316 को भागा नहीं करेगा, वही हो जाएगा गुणनखंड इसका। उसका गुणनखंड नहीं होगा, जो भागा नहीं कर पाएगा, और जो भागा कर देगा वो क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड होगा। तो ये जो सवाल है, जैसे 8 का और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8 का गुणनखंड क्या क्या है, या तो आप ले लीजिए 12 का गुणनखंड क्या क्या है। तो 12 का पहले तो 1 होगा, 1 हर संख्या का गुणनखंड है, 1 होगा। उसके बाद क्या होगा, 2 होगा, 2 भी 12 को काटता है। 3 भी होगा, 3 भी क्या करता है, 12 को काटता है। 4 भी होगा, 12 को काटता है, यानी ये 4 भी क्या हो जाएगा, 12 का गुणनखंड होगा। 5 गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि 5 12 को काटता नहीं है। 6 गुणनखंड होगा, क्योंकि 12 को वो काटता है। और क्या होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, और एकदम डायरेक्ट चला जाएगा 12 क्या हो जाएगा, ये 12 का गुणनखंड है। यानी ये जो संख्या है, अगर बोल दिया जाए कि 12 क्या 3 क्या 12 का गुणनखंड है, 3 क्या 12 का गुणनखंड है, तो यस बोलेंगे, यस। 5 क्या 12 का गुणनखंड है, नो, क्योंकि 5 क्या करेगा, 12 को काट नहीं सकता है। तो इसको निकालने का जो तरीका है वो क्या करेंगे, वो देख लीजिए। निकालने का तरीका क्या है, 316 को क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको भाग कर लेंगे। कैसे, पहले सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, और क्या आएगा, 8 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 9 18, फिर ये क्या होगा, 79 के 79 लिखा जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अब इसका मतलब देखिए, इसके अंदर कोई ऐसा संख्या है, देखिए 1, इसके अंदर 1 है, इसका मतलब क्या होगा, 1 जो है 316 का गुणनखंड है, इसमें नहीं बोल रहा है, ये है। उसके बाद क्या, 79 भी है, इसका मतलब ये जो भी है, ये भी गुणनखंड है किसका, इसका। ये भी गुणनखंड है इसका, ये भी गुणनखंड है इसका। 158 भी है, तो 158 भी हो गया इसका गुणनखंड। क्या 8 इसके अंदर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए 2 दूना 4 हो रहा है, लेकिन 8 नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये होगा, यानी 8 जो है वो 316 का गुणनखंड नहीं है। क्या क्लियर हो गया बात को दोबारा समझ लीजिए। बात को क्या करना है, इसको क्या करना है, हमें तोड़ना है, इसको तोड़कर लिखना है गुणा के रूप में। जब तोड़कर हम लोग लिख लिए तो इसके अंदर क्या हुआ, कटा कटा कटा। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए 158 है, 79 भी है,
ये एक भी है क्योंकि एक सबका गुणनखंड है, इसके अंदर 8 नहीं है। लेकिन इसके सपोज इसके अंदर अगर हम लोग करने के बाद और एक 2 आ जाता तो इसको 8 हम लोग बना सकते थे ना, 2 2 4। इसके अगर बोले कि क्या 4 इसका गुणनखंड है इस संख्या का, हाँ जी 4 इसका गुणनखंड होगा क्योंकि 2 दूना 4, 4 भी गुणनखंड होगा क्योंकि ये 4 क्या होगा, ये जो है 316 को 4 क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, तो ये 4 भी गुणनखंड होगा। लेकिन इसके अंदर 8 जो दिया हुआ था वो इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि इसके बारे में कुछ समझाएं, तो मैं इसका स्पेशल एक क्लास बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन अलग टाइप के कुछ। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है कि 4 अंकों के कुल कितने संख्या है या बन सकता है, या 5 अंक की कितने संख्या है या बन सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टाइप के हमें देखने के लिए मिलता है। क्या है कि 4 अंक के कितने कुल संख्या बन सकते हैं या 5 अंक के कितने कुल संख्या बन सकते हैं, और इसका आंसर हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको निकालेंगे। निकालने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। जब भी हमें बोलेगा कि 4 अंक का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या को ले लेंगे। ठीक है, 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या को ले लेंगे और 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या को क्या करेंगे, इसके अंदर से घटा देंगे। देखिए इसके अंदर 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या बोल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे। 4 अंक के कुल संख्या निकालने के लिए बोल रहा था। जब भी कुल संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 4 अंक का बोलेगा तो 4 बार 9 लिखेंगे, यानी सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उससे एक कम यानी 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या को क्या करेंगे, इसको अंदर से घटा देंगे। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9000 यानी सी जो है ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, आसान सा है। कैसे है, अगर इसके 4 अंक का बोल रहे हैं ना, तो 4 अंक के बोलने के लिए 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे और 3 अंक के सबसे छोटी संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे, निकल जाएगा। अगर इसी को 5 अंक का बोलता, 5 अंक के कितने संख्या हो सकता है, तो क्या करते, सबसे पहले हम लोग लिखते 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या को क्या करते, इनमें से घटा देते, और क्या हो जाता हमारा आंसर। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है ना। जब भी जिसको बोलेगा 4 अंक का बोले, 5 अंक का बोले, 3 अंक का बोले, 2 अंक का बोले, कुछ भी बोले, तो हम लोगों को करना क्या है, उसके सबसे बड़ी संख्या को लिखना है और उससे ये कम करके जो बड़ी संख्या होगा, यानी 4 अंक का दिया हुआ है तो 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या को, 5 अंक दिया हुआ है तो 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या को, उससे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। जब भी हम लोग घटाएंगे उसका आंसर हमारा करेक्ट आंसर आएगा, जो कि इसमें जो आया हुआ है ये सी है। तो ये एक टाइप का हो गया। काफ़ी इसमें से जितना भी क्वेश्चन करेंगे ना, सब अलग अलग टाइप के करेंगे, क्योंकि ये स्पेशल क्लास है हमारा, ये स्पेशल क्लास है हमारा पेपर के लिए, सिर्फ पेपर के लिए ये स्पेशल क्लास है, इसलिए ये वाला वीडियो आपके लिए है। ठीक है, अब करेंगे क्या, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन जो कि अलग टाइप का होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। कैसे है मैं बता दूं, 1 से 50 तक कितने बार 9 आते हैं। 1 से 50 बार अगर हम लोग लिखेंगे, 1 से 50 तक हम लोग अगर लिखेंगे तो उसके अंदर कितना 9 आएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको देखना है कि कैसे 9 आएंगे। इसको करने के लिए हम लोग मैन्युअली कर लेंगे। कैसे, पहले तो 9 आएगा, 9 के बाद 10 11 12 13 14 करते करते 19 आएगा, 19 के बाद कितना आएगा, 29 आएगा, 29 के बाद कितना होगा, 39 आएगा, 39 के बाद कितना होगा, 49 आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने बार 9 आ गया, 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास कितना आ गया, 5 बार 9 आ गया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी मैं एक क्वेश्चन दिया। हो सके ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन जिनको ये चीज़ के बारे में पता नहीं है वो क्या करेंगे, फिर 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 50 तक वो लिखेंगे, फिर उसके बाद 9 गिनती करेंगे कि 9 कितने बार आ रहा है। लेकिन नहीं, हमें पता है कि 1 से लेकर जब 10 तक लिखेंगे ना, तो एक बार 9 आया, उसके बाद 10 11 12 13 करते करते फिर 29 में एक बार आएगा, फिर 39 में एक बार आएगा, फिर 49 में एक बार आएगा। यानी ये 9 जो होगा वो कितने बार आएगा, वो आएगा 5 बार। तो इसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, एकदम धड़ाधड़ इसको करते जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ये मत बोलिए कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है, हर टाइप के क्वेश्चन हो रहा है। आप हर टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट और एक अलग टाइप के कोई क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन एक अलग टाइप का, कैसा क्वेश्चन है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए इस चैप्टर में क्या है, हमारे पास सम संख्या है, विषम संख्या है, परिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है,
पूर्ण संख्या है। तो इतना सारा संख्या है इसके अंदर और ये सारे संख्या को हमें जानना जरूरी है। आप इसको जरूर जान लीजिएगा, आप लोग जानते भी होंगे। तो इसमें बोल रहा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का। तो प्रथम 5 सम संख्या कौन कौन सा है? प्रथम 5 सम संख्या कौन सा है? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। ये प्रथम क्या है? सम संख्या है 5। और इसको जब औसत निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब उसको 5 संख्या से हम लोग क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा? ये 10 बना, ये 10 बना, ये 10 बना, यानी हो गया आपका 30/6। यानी ये 10 बना, ये 10 बना और ये 10 बना, यानी 30/6, 6 5 6 30। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। समझ में आ गया? प्रथम 5 सम संख्या को लिखना है और औसत निकालने के लिए बोलता है प्रथम 5 संख्या को जोड़ लेंगे, जोड़ कर क्या करेंगे? औसत निकालने के लिए बोल रहा है तो 5 संख्या से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 30 हो जाएगा, 30 से 5 भाग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 5 से भाग होगा, 5 6 30। इसका आंसर मतलब हो जाएगा फिर 6, यानी सी। ठीक है ना? 5 में 6 से भाग कर दिया था, ये हो जाएगा 5 से, क्योंकि 5 संख्या दिया हुआ था। 5 से 5 6 30, यानी ये हो जाएगा सी। ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। मैं बोल रहा ना, जब भी मैं क्वेश्चन लिखूं आप उस क्वेश्चन को स्टॉप कीजिए, फिर अपने आप बनाइए, फिर मेरे आंसर के साथ आप मिलाइए। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल। ठीक है, अब अभाज्य संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या एक ऐसा संख्या है जो सिर्फ 1 से या अपने आप से भागा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। 1 से या अपने आप से भागा जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आप जानते हैं? छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यानी एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा संख्या है जो सम संख्या हो और अभाज्य संख्या भी हो। क्योंकि जितना भी इसके बाद जितना भी अभाज्य संख्या है ना, जितना भी अभाज्य संख्या है 2 को छोड़कर सारे विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो ये एक ऐसा संख्या है जो कि सम भी बोला जाता है इसको, और क्या करते हैं, ये छोटी से छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बोल रहा है कि प्रथम 3 अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या कौन सा हो गया? पहला तो 2 हो गया, उसके बाद 3 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 भी अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। 4 नहीं है। 4 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 से वो विभाजित हो जाता है। 5, उसके बाद क्या होता है? 5 एक ऐसा संख्या है जो अपने आप से कटता है और किसी से नहीं कटता है। 1 से तो कटेगा ही कटेगा। तो 1 से और अपने आप से जो कटेगा उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्या बोल रहे हैं, तो प्रथम 3 अभाज्य संख्या, इसके बाद वाला भी होगा 7 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 11 होगा। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या, ये अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, अब प्रथम 3 मतलब क्या होगा? 2 + 3 + 5 = कितना हो जाएगा? 10, यानी जो कि आंसर हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे चैनल में आता है, आप भी जानते हैं। तो इस टाइप को अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई फ्रेंड हैं जिनको हमारे चैनल के बारे में पता नहीं है, उनको इसका लिंक शेयर कीजिए और उनको बताइए हमारे बारे में। तो अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच for watching this video.